नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि राजनेताओं को हमारे देश में क्या-क्या सुविधा मिलती है या फिर किसी और कंट्री में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें क्या-क्या अलाउंस मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या उनको फैसिलिटी मिलती है। साथ में हम अपने देश का एक और अन्य देश से कंपेयर भी करेंगे। वैसे तो हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि क्या सुविधाएं मिलती हैं और हो भी सकता है कि उनकी परसेंटेज बहुत कम हो। तो दोस्तों देखते हैं एक स्वीडिश जो एमपी है उनको क्या फैसिलिटी मिलती है और एक भारतीय एमपी उनको क्या फैसिलिटी मिलती है। हम अपने जो टैक्स दे रहे हैं उससे उनको कितना पैसा दे रहे हैं और कितना पैसा उनके यूज़ में आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं या फिर कुछ कम दे रहे हैं, या फिर उतना देना जायज़ है कि नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज एक स्वीडिश एमपी को मिलती है। तो स्वीडिश एमपी के पास न ही असिस्टेंट होता है और न ही उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है और न ही उनको फ्री में कॉफ़ी भी मिलता है। दोस्तों उनके पास पार्लियामेंट में सिर्फ 3 गाड़ी होती हैं जो कि एक ऑफिशियल या फिर आधिकारिक काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों उनको आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना पड़ता है और साथ में पूरे साल का उनको हालांकि टिकट दिया जाता है। और उनकी सैलरी की बात करें तो सिर्फ $4300 ही उनको पे किया जाता है, जो कि वहाँ के हिसाब से एक प्राइमरी टीचर की सैलरी से भी कम होता है। वहाँ के एमपीज अपनी खुद की सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं। उनको रहने के लिए अपार्टमेंट तो दिया जाता है, वो भी स्टॉकहोल्म के बाहर जो कि वहाँ की कैपिटल है। उनको एक रूम फ्लैट दिया जाता है जहां पर न ही उनके पास बेडरूम होता है, न ही उनको वॉशिंग मशीन दी जाती है, न ही उनको बर्तन धोने की मशीन दी जाती है, और वो फ्लैट सिर्फ 45 स्क्वायर मीटर का ही होता है। वहाँ पर अपने दोस्तों को इनविटेशन भी नहीं दे सकते, अपनी फैमिली के साथ रात को नहीं रुक सकते, अगर रुकना हो तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। स्वीडिश पार्लियामेंट या फिर कैफेटेरिया में कोई भी वेटर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर सेल्फ सर्विस होता है। खुद के बर्तन खुद को ही धोना पड़ता है, यानी एमपी को अपने बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं होता, न ही कोई सेक्रेटरीज होता है, न ही कोई एमपी किसी सेक्रेटरीज को अपॉइंट कर सकता है। हर एक पार्टी में कुछ ही सेक्रेटरीज दिए जाते हैं। और दोस्तों एमपीज को अपना जो शेड्यूल है खुद ही बनाना पड़ता है और कॉल्स के आंसर भी खुद को ही देने पड़ते हैं। दोस्तों स्वीडिश पार्लियामेंट के बिल्डिंग में फ्री न्यूज़पेपर और फ्री मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं ताकि सारे एमपीज के साथ शेयर किया जाए। सारे एमपी के पास मीडिया आउटलेट्स की सदस्यता होती है। अगर किसी एमपी को कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो उनको सबसे सस्ता ऑप्शन चूज करना होता है। अगर वो कार रेंट पर लेकर जाते हैं तो उन्हें सबसे सस्ता या फिर सबसे छोटा रूट डिसाइड करना होता है। और एक एमपी को उनको अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए सिर्फ $5400 ही दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कोई लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलती है। रिटायरमेंट के 2 साल बाद उनको उनके सैलरी के हिसाब से 85% अमाउंट दिया जाता है, वो भी जब वो कहीं पर दूसरा काम कर रहे हो। दोस्तों वहाँ पर कोई रीजनल पॉलिटिशियन है तो उनको सैलरी नहीं दी जाती है और उनका काम जो होता है, उनके काम को जनता की भलाई के तौर पर माना जाता है और उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो ये तो थी वहाँ के जो एमपीज को फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में। अब देखते हैं जरा हमारे देश में हमारे एमपीज को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या उनके हिसाब से कम मिलता है या फिर ज़्यादा मिलता है। आइए देख। दोस्तों भारतीय एमपी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर सैलरी की बात करो तो उनको 1,10,000 पर मंथ के तौर पर सैलरी मिलती है, ये अप्रोक्सीमेटली है। उनको कई सारे और अलाउंस भी मिलते हैं। अगर मैं पेंशन की बात करूं 60 ईयर के बाद तो 34,000 के अप्रोक्सीमेटली मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी आदमी एक दिन के लिए भी एमपी बनता है तो उनको वहाँ से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अलाउंस की बात करूँ तो अगर
सीटिंग के दौरान पार्लियामेंट में, वहाँ पर हर रोज़ मतलब जितने दिन उनकी सीटिंग होती है, जितने दिन उनकी हाउस चलती है, पर डे 2000 तो उनको अलाउंस मिलती है। प्लस में आने जाने के लिए ट्रैवल का 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पर उनको पूरे साल में अनलिमिटेड रेलवे की फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती है। प्लस में हर साल 34 एयर टिकट फ्री मिलती हैं। दोस्तों भारतीय एमपी को रेजिडेंशियल फ्लैट मिलते हैं, सेक्रेटरीट मिलते हैं, यहाँ पर फ्री हाउस होल्ड सर्विस मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 50,000 यूनिट फ्री मिलते हैं, लैंडलाइन के 3 कनेक्शन मिलते हैं, यहाँ पर फ़ोन पिक करने के लिए भी उनको एक असिस्टेंट दिया जाता है, यहाँ पर ड्राइवर भी दिया जाता है गाड़ी में, लेकिन हाँ व्हीकल नहीं दिया जाता है। जो ट्रैवल का एक्सपेंस है उनको तो 15 रुपये के हिसाब से जो दिया जाता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ में यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन का खर्चा भी सरकार ही उठाती है, और साथ में पानी का बिल और कई और फैसिलिटीज़ हैं। टोल टैक्स 0 के तौर पर पे करना पड़ता है, मतलब टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करें हमारे देश के एमपी को मिलने वाली फैसिलिटी और कंपेयर करें एक स्वीडिश एमपी को मिलने वाली फैसिलिटी की, तो ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क है। यहाँ पर हर समय एक असिस्टेंट उनके साथ रहता है, और वहाँ पर अगर कोई फंक्शन हो तभी उनको कोई सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट दिया जाता है। तो मतलब फैसिलिटी के तौर पर अगर कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन इन दोनों के बीच में नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मुझे आपको ये बताना था कि उन देशों में और अलग अलग देशों में उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है। दोस्तों जो फैसिलिटीज़ स्वीडिश एमपी को दिए जा रहे हैं और जो हमारे देश में दिए जा रहे हैं, मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि उनको कुछ लिमिटेड किया जा सकता है हमारे देश में जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उनको दी जा रही है। अगर किसी के पास अपना खुद का हाउस है, वेल फर्निश्ड है, तो उनको दूसरा हाउस देने की क्या ज़रूरत है। उनके पास जब सारी फैसिलिटीज़ है तो ऊपर से और फैसिलिटीज़ देने की क्या ज़रूरत है। हम अपने एमपीज़ को लिमिटेड फैसिलिटी भी तो दे सकते हैं, और जो उनकी ज़रूरत है सिर्फ उसके हिसाब से तो दे सकते हैं। अगर हम कुछ लिमिटेड करें और जागरूक हो तो हम अपने देश के डेवलपमेंट में जो पैसा बचेगा उसमें लगा सकते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और कई और सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इकोनॉमी को फेयर इकोनॉमी पॉलिसी के तौर पर बदल सकते हैं। दोस्तों जागरूक बनिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हर एक जना जो इसके बारे में जानना चाहता है उस तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।